सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है, खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है। और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। ये जो स्मार्ट मीटर लेकर के आए हैं अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, कि महिलाएं निकल पड़ी हैं, मीटरों को फेंक दिया है, कोई अगर ये कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार जनता की जेब से पैसा निकाल करके, गरीबों के पैसे निकाल करके अमीरों की जेब भर रहे हैं। देश की और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने बिल पढ़ा नहीं होगा या बीजेपी ने गलत सूचना दी होगी। जो काम का दाम नहीं देगा उसका काम तमाम होगा, लेकिन इस जो बयान है तो कुछ मतलब क्या उनको भी पता है कि श्रमिकों को काम का दाम नहीं मिलेगा? जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ है तो उनकी जानकारी में हर चीज है। पास किया था, लेकिन जो पार्टी जो दल जय श्री राम का नारा देती है, जय श्री राम को साथ नहीं हो सकती, उससे हमारे काम हो सकता है। भाजपा की हर साजिश हारेगी, भाजपा का हर षड्यंत्र हारेगा। जनता बहुत जागरूक है, समझदार है, इसीलिए महिलाएं उनके आंदोलनों में जुड़ नहीं रही। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल एनवायरमेंट को लेकर के आपने उठाया है। और आपको याद होगा जब अरावलीज की बात आई थी तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया था और कई संस्थाओं ने बाद में बढ़ चढ़ करके विरोध हुआ। अरावलीज को बचाने के लिए निकल पड़े लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो अरावलीज को ही बेचने की तैयारी में थे। और भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई काम करती है वो पहले से तय करती है किसको टेंडर देना है, उसी हिसाब से उसकी तैयारी करती है। इनको पर्यावरण से, इन्हें धरती से, धरती पर नदियों से, पानी से, जंगल से कोई लगाव नहीं है। केवल इनका लक्ष्य पैसा और वोट। एक आंकड़ा है कि कोलकाता में चुनाव हो रहा था तो 27,300 सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। मणिपुर के पूरे राज्य में सिर्फ 9,000। और केंद्र सरकार ये कहना है कि चुनाव होने के 2 महीने बाद तक सीआरपीएफ के जवान वहां तैनात रहेंगे। इसको कैसे देखें? मैंने अभी कहा कि पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर के। योगी जी ने कल विधानसभा में जब विपक्ष के लोग जाति गणना की मांग कर रहे थे, गाजीपुर घटना की बात कर रहे थे, हरदोई की घटना की बात कर रहे थे, तो योगी जी ने यह कहा कि मजहबी आरक्षण नहीं मिलेगा। पढ़े लिखे लगते हैं तुम्हें? आपने स्मार्ट मीटर के ऊपर काफी जो बताओ आप हमें, कोई बताइए जो पार्लियामेंट से जो पास हो गया हो, जो एक्ट बन गया है, जो बिल पार्लियामेंट से पास होकर के एक्ट बन गया, उसके खिलाफ ये लोग बोल रहे हैं। क्या ये डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है? क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के खिलाफ है कि जो सर्वसम्मति से लोकसभा में बिल पास हो गया हो, एक्ट बन गया हो, उसको ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और जब बीजेपी को लगा कि वो हार जाएंगे तो उन्होंने रात में ही नोटिफाई किया कि नहीं किया? सर, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं। अभी दिल्ली एनसीआर में देखा गया कि एक बिल्डिंग में आग लग गई, 8 तल्ला पूरी तरह से जल गया। और वहां पर जब बुझाने का प्रयास हुआ तो वहां तक प्रेशर नहीं पहुंच पा रहा था। जब इनके पास इस तरह की स्थिति काबू करने की जब व्यवस्था नहीं है तो एनओसी क्यों लेते हैं हाई राइज बिल्डिंग के लिए? क्या कहेंगे इस पर? बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया तुमने। अभी तक तो बीजेपी के इशारे पे सुनने में आया कि झोपड़ियां जला रहे थे, जमीन खाली करा रहे थे। अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में भी आग लग रही है। और ये सच है कि कुछ उद्योगपति, कुछ बिल्डर्स के इशारे पर एफआईआर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लखनऊ में सोचिए एफआईआर कितना हो गया है, लेकिन उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या उसके सेफ्टी के लिए कोई तैयारी है?
क्या वहां पर सिक्योरिटी के लिए कोई तैयारी है? और आप तो पत्रकार हो, आपको तो याद होगा कि कई भारतीय जनता पार्टी के लोग ये पूछ रहे थे कि जेपीएनआईसी पे ये हेलीपैड क्यों बना है, ये पुलिस हेडक्वार्टर पे हेलीपैड क्यों बना है। जो बिल्डिंग लॉज हैं वो ये कहते हैं कि अगर इस ऊंचाई से ज्यादा कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसकी फायर एंड सेफ्टी के लिए एंड सिक्योरिटी के लिए आपको उस बिल्डिंग पे हेलीपैड बनाना चाहिए। ये बिल्डिंग लॉज के अंदर आता है। तो आप बताइए, जेपीएनआईसी में और पुलिस हेडक्वार्टर में जो ऊंची बिल्डिंगें बनी हैं उसमें हेलीपैड इसलिए बना था कि कल को इमरजेंसी में कोई बात आ जाए, सेफ्टी सिक्योरिटी की कोई बात आ जाए तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से चीजों को ठीक किया जा सके। तो जिन्होंने अपना ही बिल्डिंग लॉ नहीं पढ़ा, सोचिए आप, और ये ठीक कह रहे हैं कि उसमें भी कोई ना कोई दलाली हुई होगी, फायर ब्रिगेड जो मंगाई गई होंगी, फायर ब्रिगेड जो मंगाई गई होंगी उसमें भी हो सकता है कुछ दलाली हुई हो। जैसे इन्होंने जो टैबलेट दिए हैं, आप उंगली घिसते रहिए वो हटता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कोई टेक्नोलॉजी से ऐसी खिलवाड़ की है जो हमें आपको पता ही नहीं है। पहले तो लिए बनाते वक्त कुछ बोलती नहीं है, बाद में जाकर वहाँ बुलडोजर लेके चारों तरफ गिरा रही है, ये क्या है? इस पर आप क्या कहेंगे? एलडीए की पॉलिसी साफ है, इलीगल करो तब भी जेब भरेंगे, जब इलीगल तोड़ेंगे तब भी जेब भरेंगे। उनकी पॉलिसी बहुत क्लियर है भारतीय जनता पार्टी की। पहले आपको इलीगल काम करने देंगे अपनी जेब भर करके, और फिर इलीगल काम जब हो जाएगा तोड़ने के लिए फिर जेब भर लेंगे। ये कौन सी नई बात है? ये तो बीजेपी की पॉलिसी बहुत पुरानी है। बीजेपी के संसदीय विधायक है गणेश चौहान, जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जहाँ भी साथ जाते हैं वहाँ पर सब डुबो देते हैं। हम दोनों मिला के इन्हें डुबोते हैं इस बात में। कौन सी विधानसभा है बताना, कौन सी है? हम दोनों मिलकर इस बार डुबा देंगे उन्हें, बता देना। और पीडीए की हवा चली तो जमानत जब्त होगी उनकी। ममता बनर्जी जी रात भर जाग रही हैं, तो क्या आप भी ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार हैं? रात भर आप जाग सकते हैं? सच्चाई तो यह है कि दीदी ने दिनों को जीता है और इसीलिए इतना समर्थन उनके साथ है। मैं अपने जंजी फ्रेंड को भी ले जाऊंगा। बनारस में जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार के नाम पे 350 साल से जो लोग रह रहे हैं उनको स्थापित किया जा रहा है, और जनता के विरोध के बावजूद भी बड़ा योग्य प्रगति मिला है। ब्रजेश सिंह नामक व्यक्ति, उसने आज वहाँ पे भूमि पूजन किया, जीर्णोद्धार किया। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी है। लखनऊ की रजिस्ट्रियां निकलवा लीजिए आप, इलाहाबाद की निकलवा लीजिए, प्रयागराज की, अयोध्या की रजिस्ट्रियां निकलवा लीजिए, मेरठ की रजिस्ट्रियां निकलवा लीजिए, कानपुर की रजिस्ट्री निकलवा लीजिए, वहां तो हत्या भी हुई है जमीन को लेकर के। सबसे बड़ी भूमाफिया भारतीय जनता पार्टी है। मीटर का जो पुलिस निकल रहा है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, उसके लिए क्या मांग रखेंगे सरकार? समाजवादी सरकार बनवाओ। महंगा हो गया। न केवल ये, गाजीपुर का भी मसला आपको याद होगा। पिता परिवार क्या चाहता था कि पोस्टमार्टम में वो सब बातें आ जाएं जो उनको शंका थी। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, लाओ अपना ज्ञापन दो में। और कौन आया बनारस का? आइए जल्दी आओ, 2-3 लोग हैं बस। जब समाजवादी सरकार आएगी बहुत सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। उनके हर सवाल का जवाब महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर देंगी।
अध्यक्ष जी पिछले में आपने रिपोर्ट आपने समाजवादी पार्टी सरकार में कुछ तैयार हुआ सरकार चली गई, वहाँ के लोगों को बहुत उम्मीदें थी, वहाँ के लोगों ने जमीनें खरीदी आसपास, लेकिन आज तक कोई भी आपके पास करवा नहीं। सब लोग मिलकर के भाजपा को हटाएं। अध्यक्ष जी कल विपक्ष के खिलाफ भाजपा की महिला मोर्चा विशाल मार्च निकाल रही है। क्या निकाल रही? मशाल मार्च निकाल कहाँ पर? लखनऊ में। आग लगाने वाले बड़े सावधानी से निकाले, न खुद जल जाए उसमें। 10 गांव। तो आप लोग क्या चाहते हैं? जानबूझ के निकालें? क्या बना रहे हैं यहाँ पे? वर्ल्ड सिटी हैं? वर्ल्ड सिटी अच्छा, वर्ल्ड सिटी। मुकदमा में डाल के ले मैं जिला सचिव हूँ, ठीक है, प्रभारी हूँ। समझ गया। ये चिट्ठी लिखना गंगाराम दे दो। हमारे गांव में उठ पड़ा है। नहीं, ठीक है, लो ये गंगाराम दे दो। ठीक है, आज नहीं कल। ये वर्ल्ड सिटी बना रहे हैं, वर्ल्ड सिटी एक्सपो। बताओ लखनऊ में कौन सी नई चीज बनाई इन्होंने? और अयोध्या, वहां का मास्टर प्लान भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को लाभ देने के लिए बार बार मास्टर प्लान बदल रहे हैं, बार बार। और ये बना रहे हैं क्या? वर्ल्ड सिटी बनाना चाहते हैं। जो सुविधाएं मिलनी चाहिए आम लोगों को वो नहीं दे पा रहे हैं। अरे बहुत पुरानी बात है। ओहो, हाँ बहुत पुरानी बात है, याद है। इधर देखो। नहीं, ये तस्वीर तब की है जब चिड़ैगांव में मैंने इनके साथ साइकिल चलाई थी। जी। हाँ, बहुत पुरानी तस्वीर है ये। नहीं, अच्छा, चलिए मैं देख लेता हूँ। एक हम लोग चिट्ठी लिखाओ, बैठो। नहीं, ठीक है, आप बैठ जाओ हैं, इस पर करेंगे मदद, ठीक है। और कोर्ट का सारा लीजिए, वकील बोल दो, नहीं लगा देंगे। अध्यक्ष जी से कह देना वहाँ जी, लिखे। बैठो। अब बीजेपी बदलिए सरकार। सब बीजेपी वाले होंगे इसमें। नहीं, सब बीजेपी वाले होंगे। जितना भी करप्शन का काम, इलीगल काम और इस तरह के जो धंधे चला, सब बीजेपी वाले चला। अयोध्या के आसपास क्षेत्र गाँवों में किसानों की जमीन जबरदस्ती। तो कब बीजेपी को हटाओगे? हटाइए बीजेपी को। आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजन हुआ है श्रमिक गौरव समारोह का, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि 2014 से पहले 1 मई को श्रमिक दिवस तो मनाया जाता था, लेकिन उसके पहले श्रमिकों के लिए कुछ नहीं किया गया। तुम मुझे खून दो, तुम्हें आजादी दूंगा। मुझे लगता है कि इस समय मुख्यमंत्री जी अपने दिन गिन रहे हैं, जाने के दिन गिन रहे हैं। क्योंकि उनके भाषण अगर आज हम निकालें पूरे 9 साल के, तो वही बातें निकल रही हैं कि 2014 से पहले ये था, 2017 से पहले ये था। आप लोग यहाँ बैठे हो, बताओ लखनऊ की मेट्रो कितने इंच मूव कर गई है? यहाँ पर दूर दूर से उत्तर प्रदेश के लोग आए होंगे, गाजीपुर का भी होंगे। पकनपुरा के आगे अगर 1 इंच भी एक्सप्रेस वे बढ़ाओ तो बता दो आप। कहीं गरीब को इलाज नहीं मिल रहा है। गन्ने का रेट कितना बढ़ा, आलू के किसान की दुर्दशा है। और आपके गन्ने के पेमेंट के लिए हम लोगों ने तय कर लिया है कि 24 घंटे के अंदर पेमेंट किया जाएगा आपका। भविष्य में समाज सरकार होगी का। अब बोरे का टेंडर नहीं हुआ, इसलिए खरीद नहीं हो पा रही है। बताइए, बोरे का टेंडर नहीं कर पाई सरकार। ये जो हम क्या कह रहे हैं, श्रमिकों की बात करें, बोरे का टेंडर नहीं कर पा रहे हैं लोग। बताइए हमारे जंजी मित्र, बोरे का टेंडर नहीं कर पा रहे, बताइए आप। और सड़क चौड़ीकरण का मामला आया था, सर्वे आया, 70,000 पुराने पेड़ काटे जाएंगे और अभी तक दुनिया आगे कितनी चली गई, पुराने पेड़ को अलग एडजस्ट करने का अभी कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा है सरकार। तो ये जो मजदूरों की बात है, सबसे ज्यादा मजदूरों को सुविधा देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था और उन्हें 20 रुपए का भी पौष्टिक आहार खाना देने की योजना शुरू हो गई थी। ये जो बच्चों के स्कूल जो बन रहे हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्कूल बनाए गए हैं, लेबर उनके लिए, लेबर सेस से,
वो भी समाजवादी पार्टी की योजना थी जिन्होंने नाम बदल दिया। लाखों लाख साइकिल बांटी थी हम लोगों ने, मजदूरों को लाखों लाख, उनके बच्चे परिवार के बेटियों की शादी के लिए पैसा दिया गया था, उनके इलाज की सुविधा दी गई थी। और मुझे याद है कि जब मैं साइकिल चला करके शुक्लागंज से लेकर के उन्नाव तक गया था, कानपुर से चल करके, बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों से मजदूर हमें दिखाई दिए थे और बड़े पैमाने पर मजदूर साइकिलों से निकल पड़े थे। और उसी समय मैंने तय किया था कि समाजवादी सरकार बनेगी तो इन लोगों के लिए, मजदूरों के लिए जो कारखाने पर आते हैं साइकिल चला करके, इन्हें साइकिल का सुरक्षित मार्ग देंगे। और शुक्लागंज से लेकर के उन्नाव तक हजारों की संख्या में जो मजदूर आते थे उन्हें सुरक्षित मार्ग दिया था साइकिल हाईवे के नाम पर। उसको बर्बाद कर दिया है इस सरकार ने। कितनी योजनाएं गिनाएं। भविष्य में मजदूरों को कानूनी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को लेकर के और उनकी वेजेस को लेकर के हम लोग महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे, क्योंकि बिना उनके अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। उनका शोषण कर करके अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उद्योगपतियों के खेल में उलझे हुए हैं, इसीलिए मजदूरों के हक और सम्मान छीन रहे लोग। मुझे याद है कि जब नेताजी लोहिया पार्क बना रहे थे, यहाँ पर पत्रकार साथी पुराने भी होंगे। पुराने कितने हैं? ये सब नए हैं, ये सब नए हैं। हाँ, एक पुराना, एक, दो, तीन और कोई, हाँ अमर उजाला वाले होंगे, पुराने होंगे। मैं बेसिक बात बता रहा हूं आपको। जब लोहिया पार्क बनना शुरू हुआ तो उसमें कुछ विवाद शुरू हो गया था, कुछ लोगों ने विवाद किया था। उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और क्योंकि 5 हेक्टेयर से ऊपर अगर किसी जगह आप पेड़ काटते हैं और पार्क बनाने की काम करेंगे तो उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिए होगी। तो वो लोहिया पार्क का काम उलझ गया था शिलान्यास के बाद। उस समय नेताजी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में फैसला लिया था कि कोई भी पेड़ काटा नहीं जाएगा। उसके लिए एक दिल्ली से बहुत बड़े जानकार जिनका नाम था प्रवीण, उन्हें बुलाया गया था और उन्होंने एक भी पेड़ कटने नहीं दिया था। पूरे के पूरे ट्रीज को ट्रांसलोकेट किया गया था, लोकेशन बदल दी गई थी, जिसमें बबूल थे, यूकेलिप्टस थे और तमाम पेड़ थे। लोहिया पार्क बनने पर एक भी पेड़ नहीं काटा गया था, सब के सब पेड़ बचाए गए थे। तो किस जमाने की बात कर रहा हूं मैं? जब नेताजी मुख्यमंत्री थे तब की बात है। और वहां जो पेड़ लगे हैं पारिजात के या अन्य पूजनीय पेड़, धार्मिक पौराणिक जिनका महत्व है, आज भी लोग हाथ जोड़ते हैं और पूजा करते हैं वहां जाकर करके। सबसे ज्यादा है पारिजात के पेड़ों को अगर किसी ने बढ़ाया तो समाजवादी सरकार में उनका योगदान इनका भी है। क्या नाम है? सुरेश यादव जी का। सबसे पहले पारिजात का पेड़ नेताजी से लगवाया था और सबसे ज्यादा ग्रीन कवर बढ़ा। ये तो पेड़ों के बारे में जानते ही नहीं मुख्यमंत्री कुछ। अच्छा, एक पेड़ का नाम बता दें हमें, वो बताएंगे बबूल, बेर, वनस्पति। तो और आपको मैं सबसे ज्यादा ग्रीन कवर और पेड़ की हाइट क्या हो, ये कैबिनेट डिसीजन नेताजी ने लिया था, अगर याद हो तो। कैबिनेट डिसीजन लिया गया कि छोटा पेड़ नहीं लगेगा, 8 फीट से ज्यादा ऊंचा पेड़ होगा तभी लगेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगाएगा। और बड़े पैमाने पे यूपी में ग्रीन कवर क्रिएट किए गए थे, ग्रीन बेल्ट बनाई गई थी। और आज भी जब मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पकड़ने जाता हूं तो लेफ्ट साइड जो कैनाल पे दिखाई देते हैं बड़े बड़े पेड़, वो सब समाजवादियों के लगवाए हुए हैं। आज भी तख्ती वहां लगी हुई है। आपकी ट्रेन बर्बाद हो गई थी इसी जू में, और कई जानवरों का जो रहने का वो था वो खराब था, उसको ठीक किया गया। सारस के लिए सारस फ्रेंड्स बनाए गए, सारस मित्र। और पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार
ब्रिटिश बर्ड फेस्टिवल में पहुंची थी, स्पॉन्सर किया था ब्रिटिश बर्ड फेस्टिवल। योगी जी तो जानते नहीं होंगे ये बर्ड क्या होता है, और बर्ड का फेस्टिवल, वो भी बर्ड का फेस्टिवल, उसकी भी बुराई निकाल लेंगे। बोले हम चील का करेंगे, चील वाली। सुना है कि गोरखपुर में उन्होंने किसका चील का फार्म बनाया, गिद्ध का। हाँ गिद्ध का, बताइए यही तो है। और हमें कहते हैं गिद्ध, खुद गिद्ध का फार्म बना लिया है। हमारी पार्टी को गिद्ध कहते हैं, कई बार लोग कहलवाते हैं दूसरों से, खुद की हिम्मत नहीं है कहने की, क्योंकि खुद ही ने गिद्ध पार्क बना रखा है। और लखनऊ में सबसे बढ़िया क्वालिटी प्लांटेशन अगर किसी ने की, समाजवादियों ने की। और आज फिर दोहराता हूं वो बात मैं आपको। अभी एक हमारे मित्र गए थे अहमदाबाद के रिवर फ्रंट के पास, रिवर फ्रंट घूम रहे थे सुबह। उन्होंने इतना बुरा भला सुनाया है अहमदाबाद के रिवर फ्रंट के बारे में, आप सोच ही नहीं सकते। आज भी देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट समाजवादियों का देन है, वो भी लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट। मगर टिकट लगने लगा है वहाँ पे, तो मत जाओ, किसी त्योहार पे जाना जिधर फ्री हो। और जाने से फायदा भी क्या है, पानी बदबू मार रहा है। तो क्वालिटी प्लांटेशन अगर कहीं हुई है, सबसे अच्छी समाजवादी सरकार में हुई है। महंगे महंगे पेड़ लगे हैं, मैग्नोलिया लगा है, टोबोबिया लगा है, लाइजेस्टोनिया लगा है, बहुत सारे लगे हैं। तुम सारस के जो संरक्षण करता हो जैसे दिख रहे हो, आरिफ जैसे। अब क्या बोले, कुछ मत बोलो, सरकार हटाओ। नहीं, हमेशा करेंगे। तुम अब हेरिटेज पर और टूरिज्म में कुछ अच्छा काम करोगे तो जरूर करेंगे। पॉजिटिव स्टोरी किसी की भी होगी तो पोस्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे हमारे पूर्व विधायक कहाँ है, कासिम अली साहब, उर्स के मेले में मस्तान बाबा जी के चादर चढ़ाने के लिए हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम आइए सब लोग आ जाओ। हैं तुम कहो, हम आधे घंटे बैठे रहेंगे, हम पे कोई काम नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ, केवल सिलेंडर महंगा नहीं हुआ है, खाना पीना महंगा हो गया। आम लोगों के जनजीवन का नुकसान किया है इन्होंने। क्या बता रहे हो? नहीं, ये बताओ इन्होंने ऊपर आ जाओ, 1000 रुपए क्यों नहीं महंगा किया? 1000 रुपए महंगा कर देते। कितना किया महंगा इन्होंने? तो ये 7 रुपए का किसको एहसान चढ़ा दिया इन्होंने? 7 रुपए का है, वो भी बढ़ा देते। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।